गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आज मैं आप लोगों को गाय पर निबंध लिखना संस्कृत में बताने जा रही हूँ कि कैसे संस्कृत में छोटा छोटा वाक्य के द्वारा हम लोग गाय पर निबंध लिख सकते हैं। सबसे पहले गाय पर निबंध संस्कृत में निबंध लिखने से पहले गाय को किन किन नामों से जानते हैं वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गाय को हम लोग संस्कृत में गौ भी कहते हैं, धेनु भी कहते हैं, धेनु भी इसका पर्यायवाची नाम है। उसके बाद गौरी भी बोलते हैं गाय को, गौरी। उसके बाद भद्रा भी बोला जाता है गाय को। उसके बाद हम लोग गाय को माहेशी भी बोलते हैं। गाय को संस्कृत में भद्रा भी बोला जाता है, धेनु भी बोला जाता है, गौरी भी बोला जाता है, माहेशी भी बोला जाता है, सुरभि भी बोला जाता है और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिससे हम लोग गाय को संस्कृत में जानते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं गाय पर निबंध कि किस तरह लिखे। सबसे पहला आज मैं आप लोगों को छोटा सा ही बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से समझ भी सकें। तो गाय को धेनु, तो आज हम धेनु के नाम से पूरा निबंध तैयार करेंगे। तो धेनु अस्माकम, धेनु अस्माकम माता अस्ति। यह जो है गाय हमारी क्या है, माता है। माता के समान ही हम लोग उनको मानते हैं। गौ, गौ लिखिए या फिर धेनु, जो लिखिए। गौ लिखिए तो भी सही और धेनु लिखिए तो भी सही। तो यहाँ पर हम धेनु भी दे देते हैं, गौ भी दे देते हैं, आपको जिससे सुविधा वो समझ सकते हैं। तो गौ या धेनु। एक चतुष्पाद, चतुष्पाद का मतलब होता है चार पैर वाला। पशु, पशु अस्ति, अस्ति मतलब है ना। उसके बाद गौ दुग्धम ददाती, दुग्धम मतलब गाय क्या देता है, दूध देता है। गौ तृणानी है ना, गौ तृणानी खादती, तृणान किसको बोलते हैं, घास भूसा को। तो गौ तृणानी खादती, गाय क्या है, घास भूसा खाता है। गौ अस्माकम, अस्माकम है ना, पूज्या भवती, अस्माकम मतलब हमारा और पूज्या मतलब क्या, पूजते हैं। गौ को हम लोग क्या करते हैं, पूजते हैं। ठीक है। गौ पवित्र, सब में हम लोग विसर्ग लगाएंगे। गौ पवित्र है ना, पशु अस्ति, अस्ति है ना। गौ पवित्र पशु अस्ति, गौ एक पवित्र पशु मतलब जानवर है। गौ ग्रामे बसती, गाय कहाँ, गांव में रहता है। बस्ती मतलब रहना। गौ अस्माकम, अस्माकम धनम अस्ति, अस्माकम मतलब हमारा, इससे पहले भी बताए हैं। मतलब गाय क्या है, हमारा एक धन है वो। ठीक है। गौ भारतस्य, गौ भारतस्य है ना, माता अस्ति, ये भारत की क्या है, माता है। क्योंकि अपने दूध से पूरे भारतवासियों को ये क्या करती है, पोषती है, पालन पोषण करती है। एक पोषक तत्व के रूप में हम लोग दूध को पीते हैं। ठीक है। गौ अस्माकम, गौ अस्माकम देशस्य, देशस्य पवित्र पशु, पशु अस्ति, ये हमारे देश का भी पवित्र पशु है ना। और लास्ट में हम लोग अब दे रहे हैं गौ असंभ्य है ना, जीवनम ददाती, ये क्या करती है, सभी को क्या देती है, जीवन देती है ना। ऐसे गाय के जो है बहुत सारा उपयोग है।
गाय के कहा जाता है कि गाय के शरीर के कण कण में भगवान का निवास है। तो बहुत सारा अगर हम लोग लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो तत्काल आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।